अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक मौला चैनल में हजरत पीर जिन्ना शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की शान और टॉपिक लेकर। उसी के साथ अकरम शेख भी आज हमारे शो में शामिल है गेस्ट बनकर। हजरत पीर जिन्ना शाह मदार की वाइफ से कुछ सवालात करते और कुछ शान बयान करते। हमारे पीर जिन्ना शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह जिन्ना शाह मदार जो उनके बहुत से करामात है और उनकी शान भी बहुत है। हमारे पीर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह जो है तो जिंदा शाह मदार है और वो उनका नाम रियल नाम उनका अहमद है। उनका रियल नाम अहमद है। उनके और तीन भाई थे उनके उनके वालिदैन और उनके वालिद और वालदा जो है उनसे पहले भी और तीन भाई थे। ये चौथे बेटे उनके वालिद और वालदा के पीर जिंदा शाह मदार चौथे फर्जन है। उनके तीन बेटे जो है तो हमारे पीर जिंदा शाह मदार के जो तीन भाई थे उनके वालिद रहने पर वालिद के बाएं हाथ रहने पर तीनों बेटे का भी इंतकाल हो चुका था उनके वालिद के बाएं हाथ रहने पर ही तीनों लड़कों का भी इंतकाल हो चुका था। फिर अल्लाह ताला ने उनके वालिद के ख्वाब में बशारत दी कि हम आपको ऐसा बेटा अता करेंगे जिसकी उम्र इतनी लंबी होगी जिसकी उम्र इतनी लंबी होगी उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी होगी, वो बहुत ज्यादा बाहयात रहेंगे। उनके ख्वाब में बशारत देते हैं। तो उनके यहाँ एक फर्जन पैदा होता फर्जन नशा मदर पैदा होते हैं और दीन की तबलीग में दीन सिखाते मदरसे में डालते दीन की तबलीग में करते। जब नशा मदर जब दीन की तबलीग करते हैं हाफिज बन जाते आलिम बन जाते 14 साल की उम्र में ही वो हाफिज बन जाते। कुरान पाक पूरा मुकम्मल खत्म कर लेते हैं मुकम्मल खत्म कर लेते हैं। उसी के साथ वो आसमानी किताबें जो चार और उतरी है तौरे जबूर खिंजिल कुरान मजीद ये चारों किताबों के भी वो हाफिज थे और आलिम थे। चारों किताबों के भी वो हाफिज भी थे आमिल भी थे। और जैसे वो आमिल थे और चारों आसमानी किताबों के हाफिज थे आमिल थे। फिर उन्हें शौक पैदा हुआ कि मैं मस्जिद हरम में जाऊं मस्जिद हरम के दीदार करूं हज करूं। वो हज के लिए रवाना होते जब मस्जिद हरम के लिए रवाना होते तो उन्हें रास्ते में ख्याल आता है कि मैं मस्जिद अक्सा के यहाँ जाओ। पहले मस्जिद अक्सा के दीदार करो फिर मस्जिद अक्सा के यहाँ जाते। मस्जिद अक्सा के लिए जब जाते हैं तो वहाँ उन्हें उनके पीरो मुर्शिद मिलते। वहाँ एक अल्लाह के वली मिलते। वहाँ उन्हें एक अल्लाह के वली मिलते। उनके हाथ पे बैठ के उन्हीं की बारगाह में वो आराम फरमाते उन्हीं के साथ रहते हैं। उन्हीं की जो खिदमत करते हैं वहीं पे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और वहीं पे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जब कुछ सालों में उनके पीरों में पर्दा फरमा जाते हैं उनके सालों में उनके पीरों में पर्दा फरमाते हैं। और इससे पहले ही उन्हें पीर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से नवाज देते। वो पीर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से नवाज देते हैं। फिर खिलाफत से नवाजने के बाद उनके पीरों मुर्शिद का इंतकाल हो जाता है। जब पीरों मुर्शिद का इंतकाल हो जाता है तो वो अपने शहर वापस आ जाते हैं अपने वालदा और वालिद के पास आकर फरमाते हैं कि मैं दीन की तबलीग के लिए जाना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। हालांकि उनके वालिद और वालदा समझ जाते हैं कि अभी दीन की तबलीग के लिए जाएंगे तो अब ये हमें कभी नहीं दिखाई देंगे। अब ये हमें कभी मिलने नहीं आएंगे। इनका ये आखिरी दीदार है। ये दीन के तबलीग के लिए जा रहे हैं। अभी ये आखिरी दीदार है हमारा सोचते हो आखिरी दीदार है हमारा सोचते हुए फिर भी दीन की तबलीग के लिए जो है दोनों रवाना करते अपने दिल पे जो सो दिल को मनाकर दीन की तबलीग के लिए जो अल्लाह की राह में उन्हें भेजते हैं। जो दीन की तबलीग करो कहकर भेजते हैं। जब भेजते हैं तो हमारे प्यारे पहले तो मक्के की तरफ जाते हज करके आते। फिर प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्वाब में बशारत होती है कि तुम हिंद के यहाँ जाओ तुम हिंद में जाओ। जब हिंद में आते हैं हिंद के पूरा हर जगह का वो दौरा कर चुके थे। हिंद का जो हिंदुस्तान के हमारे हर जगह का दौरा कर चुके थे। दौरा करने पर एक चौटाई जहाँ एक ऊंची चौटाई पे वो चिल्ला बैठा करते थे। इससे पहले ये है कि वो जब बशारत मिली ख्वाब में जब हिंद को आ रहे थे तो वो समुंदर के रास्ते से आ रहे थे। जो दृष्टि थी वो समुंदर के यहाँ से आ रही थी। जब समुंदर में पीर जिंदा शाह मदार थे
जिंदा मदरसा जब समुद्र में कश्ती पे आ रहे तो कश्ती जो है पानी में डूब गई, और वो कश्ती में आ रहे तब भी वो दीन की तबलीग करते हुए आ रहे। जो जितने भी लोग थे कश्ती में, सब लोग तो वो दीन के बारे में बता रहे और दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे। वो कुछ दूर जाने पर जब कश्ती डूब जाती है, कश्ती डूबने पर जो है तो पीरना शाह मदार, उनका रियल नाम तो अहमद है, उनका रियल नाम तो अहमद है। पीरना शाह मदार जो है सो एक चकले का सहारा लेकर कोने पर आते हैं। जब कोने पर आते हैं तो उनका जो है सो जिस्म और कपड़े सब कुछ भीग जाते हैं, सब कुछ भीग जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरे कपड़े भीग चुके हैं, मैं पूरा भीग चुका हूँ और मुझे पानी की प्यास और भूख की शिद्दत से और ये कपड़ों के पहनने के शौक से, भूख के शौक से और पानी की प्यास से मुझे मुझे इस तरह तौफीक फरमा कि मुझे भूख ना लगे, पानी की प्यास ना लगे और मुझे कपड़े पहनने का शौक ना हो। अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में दुआ करके जैसे वो सो जाते हैं। जब दुआ करके सो जाते हैं तो उनके ख्वाब में एक फरिश्ते तशरीफ लाते। जब फरिश्ते तशरीफ लाते थे वो और कोई नहीं, खिज़र अलैहिस्सलाम रहते। खिज़र अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में तशरीफ लेके आके फरमाते, चलो आपको बुलाया है, चलो आपको बुलाया है। वो खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जब जाते हैं तो एक बड़े से महल में, खिज़र अलैहिस्सलाम जो एक बड़े से महल में उन्हें लेके जाते हैं। जब बड़े से महल में जाते हैं तो फिर नशा मदार देखते हैं कि वो तो आका है, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार करते हैं। दीदार करने पर जैसे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें कुछ जबान पर चखाते, उन्हें कुछ जबान पर चखाते हैं और उनके हाथ में कुछ एक लिबास रखते हैं। तो उतने में उनकी नींद खुल जाती है। उतने में नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि जो आका उनके उनको जो ख्वाब में खिला रहे थे वो उसका स्वाद उनकी जुबान पर अभी भी है, और आका उनके ख्वाब में जो दे रहे थे वो तो रियल में उनके हाथ में है। जो लिबास दे रहे थे आका वो तो उनके हाथ में है। फिर वो लिबास लेते हैं, वो पहनते हैं, पहन के लिए दीन की तबलीग के लिए निकलते हैं, हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान आने पर देखते हैं कि वो जो आका खिलाए उसके बाद ना उन्हें पानी की प्यास लगी, ना उन्हें खाने की जो सब भूख महसूस हुई। जो लिबास पहने उसके बाद उन्हें लिबास पहनने का शौक भी नहीं हुआ। बस वो जो आका लिबास पहना है वो उन्होंने जो पर्दा फरमा तक आका जो लिबास दिए वही लिबास उसके जिस्म मुबारक पे था। जब आते हैं आका वो, और उनकी और एक तासीर ये है कि जब आते हैं हिंदुस्तान में तो छिलने के लिए बढ़ आते, छिलने के लिए बड़ी चट्टान पे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह छिल्ले करा करते थे कि दो साल आठ आठ महीने 6 महीने 2 साल के छिल्ले करा करते थे। लेकिन जब छिल्ले पर बैठते तब भी वो सांस नहीं लेते, जब तक वो छिल्ले पर बैठे तब भी बगैर सांस लेके बैठा करते। ये अल्लाह ताला ने उन्हें कुदरत अता की, और अल्लाह ताला ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रखने ने शान अता की कि वो जब चिल्ले पर बैठते सांस रोक कर बैठा करते। हालांकि इंसान तो बिना सांस कर रहा नहीं करता, सांस ना लो आप जिंदा नहीं रहते, लेकिन वो बिना सांस के चिल्ले पर 2 साल बैठा करते थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज का दौर था हिंदुस्तान में, जब ख्वाजा गरीब नवाज का दौर था, जब वो तशरीफ ले गए तशरीफ ले गए पहाड़ी पर चिल्ले पर बैठे हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज उनसे मिलने के लिए आए, मिले, उनके बारगाह इलाही में 2 से 3 दिन रहे। बारगाह इलाही में उनसे 2 से 3 दिन रहे। हजरत पीरना शमदर के बारगाह इलाही में 2 से 3 दिन रहे, उनसे फैज हासिल करे ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज जो है उनसे फैज हासिल करे। ये देखिए कि ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काके का कितना बड़ा मर्तबा है कि उनसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फैज हासिल किया। हालांकि उनसे जो हिंदुस्तान के कई वलियों ने फैज हासिल किया और उनकी उम्र कुछ 60 साल, 106 साल, 200 साल, 300 साल नहीं, कई बरस साल उनकी उम्र थी। 596 उनकी उम्र थी। आज के दौर में कौन जीता इतना साल? अल्लाह ताला ने उन्हें शान और कुदरत अता की कि 596 ईयर्स अल्लाह ताला ने बाहयात रखा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उनसे फैज हासिल किया। आज कई वलियां जो हिंदुस्तान में आराम फरमा रहे हैं, कई वलियां जो है तो उनसे फैज हासिल करे तो है।
और उनके सामने ख्वाजा गरीब नवाज आए, ख्वाजा गरीब नवाज पर्दा फरमा गए। और हिंदुस्तान में कई वलियां आए जो उनके सामने पर्दा फरमा गए, लेकिन ये 596 ईयर्स दीन की तबलीग करे, दीन की तबलीग करे और अल्लाह ताला की दीन के लिए तबलीग करे, अल्लाह ताला की दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करे। और वो पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के दीन में वक्फ कर दी। ना उन्होंने निकाह किया, ना उन्होंने ना निकाह की ख्वाहिश की, बस अल्लाह ताला के दीन के लिए तबलीग करते गए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें प्यारे हबीब के सदके इस कदर मर्तबा अता किया कि वो बिना सांस के चिल्ले बैठा करते थे। वो भी 2-2 साल बिना सांस लेके चिल्ला बैठा करते थे। और जब तक बाहयात थे, जब तक ना उन्होंने पानी पिया, ना जब तक कुछ खाया, जब तक वो जब जब तक वो बाहर थे, ना पानी पिया, ना कुछ खाया। ये उनकी शान है। अल्लाह ताला ने उन्हें प्यारे हबीब के सदके इस कुदरत अता की है। और वो जब पर्दा फरमाने वाले थे, अपने मुरीदन को बुलाकर फरमाते हैं कि जब मेरा जब टाइम आ गया, आने वाला है, आप लोग जब मैं कहूँगा तो कुछ पानी के जो सो मटके लेके आकर रखे और मेरा कफन तैयार कर जो है सो कफन तैयार कर लेके आकर मेरे हिजरे में रख दे और दरवाजा बंद कर दे। तो मुरीदन पूछते हैं, आपका आपको गुस्ल कौन देगा और कफन कौन पहनाएगा? तो पीर नशा मदार फरमाते हैं कि मुझे गुस्ल और कफन अल्लाह ताला गैब से कर देगा। अल्लाह ताला मुझे गुस्ल भी गैब से दे देगा और कफन भी गैब से कर देगा। फिर तुम्हें एक आवाज आएगी, तुम आकर दरवाजा खोलकर आ जाना अंदर। तो कुछ आवाज आती है, वो दरवाजा खोलकर जब अंदर जाते हैं तो पीर नशा मदार का गुस्ल भी हो जाता है, उन्हें कफन भी पहना दिया जाता है। अल्लाह ताला उन्हें गैब से हर चीज दिया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें गैब से भूख मिटा दी, अल्लाह ताला ने उन्हें गैब से पानी की प्यास मिटा दी, अल्लाह ताला ने उन्हें गैब से लिबास पहनने का शौक हटा दिया। हर चीज अल्लाह ताला ने उन्हें प्यारे हबीब के सदके अता की। बेशक सुभान अल्लाह। हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास कुदरत थी, अल्लाह ताला ने उन्हें अल्लाह ताला की कुदरत से अल्लाह ताला ने उन्हें प्यारे हबीब के सदके ये सब चीजें नवाजी। सुभान और अल्लाह। एक उनका लक़ब है कुतुबुद्दीन बख्तियार का के कुतुबुद्दीन बख्तियार का के नशा मदार कई बार हज पर गए। जब 7वीं बार लास्ट टाइम जब हज पर गए तो ये लक़ब प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नवाजा कुतुबुद्दीन लक़ब से। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये लक़ब से नवाजा कुतुबुद्दीन। आइए सीधे अकरम से कुछ उनके बारे में सुनते हैं। पीर जिंदा शाह मदार लोग मदारी भी है, पीर जिंदा शाह मदार बोलते हैं, जिंदा करामत है पीर जिंदा शाह मदार की। बहुत सारे नाम है पीर जिंदा शाह मदार के। कुतुब मदार है, कुतुब जिंदा शाह मदार है। हर कोई मदारी है, उनका जो भी मुरीद बनता है वो जिंदा शाह मदार का वो मदारी ही कहलाता है। और बहुत बड़ी शान है उनकी। इसी शान के करामत बोलना चाहूँगा मैं कि जैसा कि आप सबने सुना कि उनको प्यास लगती थी ना खाना लगता था, कुछ नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो कुतुब थे ना उनको प्यास लगती थी, ना तो खाना लगता था, उनको पानी भी पीना नहीं पड़ता था उनको, ना तो वो खाना करते थे, क्योंकि प्यारे आका ने उन पर इतना करम किया कि उन्हें कभी भी प्यास नहीं लगी और ना तो खाना खाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन उनके साथ के जो थे मुरीदा, उनको तो लगती थी प्यास, उनको तो लगती थी भूख, बिल्कुल लगती थी। तो इसी दौर जंगल के तरफ जब वो ऐसे ही रोज़ गुजर रहे थे जब एक इलाके की तरफ, तो जंगल में उनके मुरीदन को प्यास लगी। तो वो लोग चश्मा पीर नशा मदार से कहने लगे कि हमें तो प्यास लग रही है, हमें बहुत ज़्यादा, इतना चल चल कर हलक सूखने लगा है। तो पीर नशा मदार ने कहा कि वहाँ जाओ, आगे जाने के बाद तुम्हें कुआं मिलेगा, वहाँ से पानी निकालो और पी जाओ बोल के बोलते हैं। तो वो लोग सारे मुरीद जाते हैं, 3 से 4 जने जाते हैं और पानी की तरफ कुएं के चौखट पर खड़ते हैं। वहाँ पर कुछ वहाबियाँ रहते हैं, वहाबी लोग जैसे कि नहीं मानने वाले लोग रहते हैं ना कुफार में, वो लोग रहते हैं वहाँ पर खड़े, वो कुआं उनका रहता है। तो जैसे ही चौखट पे खड़े रहते हैं वहाँ पर बोलते हैं कि तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा हक नहीं बनता इस कुएं पर, यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग नाराज होकर, ऐसे ही मायूस होकर वापिस आते हैं, पीर जिंदा शाह मदार के पास आकर कहते हैं तो हो गया पानी पीना। तो वो लोग मायूस होकर सुनाने लगते हैं
ऐसी की बात ऐसी है, कुएं पर वहाँ पर कुछ लोग हैं, वहाँ भी लोग हमें काफी लोग पानी पीने नहीं दिए। वो कहते हैं कि कुआं उनका है। तो वीर जिंदा शाह मदार कहते हैं कि जाओ, जाकर पानी से कहो कि उन्हें हुसैन के पोते ने बुलाया है। हुसैन के पोते ने बुलाया है। कुतुब मदार ने बुलाया है, वीर जिंदा शाह मदार ने बुलाया है। जाकर कुएं से कहो, पानी से कहो जाकर। तो ठीक है, बल्कि वो लोग फिर 2-3 मुरीदें जाते हैं वहां पर मदारी, जाकर फिर ठहरते हैं कुएं के चौखट पर। ठहरते ही वो लोग बोलते हैं कि फिर आ गए तुम लोग, अभी तुम लोग को समझाया था कि यहाँ का पानी नहीं पी सकते, तुम लोग के लिए पानी नहीं है। तो मुरीद कहते हैं कि हम यहाँ पर पानी पीने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पर फरमान लेकर आए हैं, हम तो यहाँ फरमान लेकर आए हैं वीर जिंदा शाह मदार का। किसके लिए लाए हैं? तो वो लोग कुएं के साथ ठहर जाते हैं, चौखट पर ठहर कर कुएं का बोलते हैं, ऐ पानी, तुम्हें हुसैन के पोते ने बुलाया है, वीर जिंदा शाह मदार ने बुलाया है, कुतुब मदार ने तुम्हें याद किया है और तुम्हें बुलाया है। ये कहते हैं तो वो लोग हंसकर क्या करते हैं, कुएं की तरफ देखने लगते हैं कि क्या होगा कुएं में, ये लोग क्या बोल रहे हैं। पूरे जितने भी वहां पर थे लोग जमा, जितने थे उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जमा होने लग गए वहां पर, देखने लगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो सुनते ही पानी क्या उभरने लगता है, चश्मे की तरह ऊपर आने लगता है, कुएं से धीरे 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 ऊपर 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 आने लगता है, कुआं भर के चश्मे की तरह उभरने लगता है। फुल जितना था वो गांव, जितना इलाका था, शहर, पूरा पानी पानी से भरने लग जाता है। फुल पूरा जितना भरने लगता है, भर भर के पूरा फिर जिंदा शाह मदार के कदमों तक पहुंच जाता है, उनकी जगह तक पहुंच जाता है, और सारा शहर डूबने लगता है। और सबके सब हैरान होते हैं कि ऐसे कौन से दरवेश, ऐसे कौन से ये जो अल्लाह के वली है, जिनके कहने पर ये पानी इतना आ गया है, हमारे घर डूबने लगे हैं, हमारे घर सब डूब गया है। चलो चलकर, जैसा जैसा पानी बढ़ने लगता है लोग उनके तरफ खुद ब खुद जाने लगते हैं कि पूछे आखिर है कौन ये देखने के लिए। तो जैसा पानी पहुंचता है सारे लोग भी पहुंच जाते हैं, कहने लगते हैं हमें माफ कर दो, आप है जो यही पानी को रोक सकते हैं, हम जान गए हैं कि आप कौन है, क्या है। पानी को आप दुआ करें खुदा के लिए हमें माफ कर दें और ये पानी को वापस भेज दें, वापस भेज दें। तो यही जैसे ही फिर जिंदा शाह मदार इशारा करते हैं वापस लौट जाओ, पानी धीरे धीरे सीधा वापस अपने कुएं में वापस जा बैठता है सीधा। तो जितने भी शहर के वहाँ के थे पूरे के पूरे मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम लाने के लिए खड़े हो जाते हैं, इस्लाम के तरफ रुजू हो जाते हैं। ये पीर जिंदा शाह मदार की सबसे बड़ी और अच्छी करामात है। और एक इसी के साथ एक और करामत है, एक औरत रहा करती थी जो बहुत अच्छी थी वहाँ की, जो सबका देखती थी अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे काम किया करती थी, किसी के लिए कोई भी चीज़ रहे तो मदद करना, या कोई बीमार पड़ जाना उसकी मदद करना, या कुछ जादू वगैरह हो जाना तो उसकी मदद करना। अच्छी खासी पहुंची, अच्छी समझो ताकत थी उसके पास कि वो चीज़ों को हल कर सकती थी, वो चीज़ों को हल कर सकती थी। शायद वो शायद देख ना सकती थी, या इस तरह हर चीज़ वो सब करती थी, सबकी मदद करती थी। उसमें एक खामी थी कि क्या वो पर्दा नहीं करती, कि वो पर्दा नहीं करती थी। तमाम मर्द हजरात जो भी रहे उनके सामने पर्दा नहीं करती थी। तो उसे मर्द हजरात भी बोला करते थे तुम हर चीज़ अच्छा करती हो, हर चीज़ वो काम करती हो, लेकिन पर्दा क्यों नहीं करती? तो वो एक ही फरमाया करती थी कि जिसमें मुझे मर्द हजरात नजर ही नहीं आते, मुझे मर्द हजरात नजर ही नहीं आते हैं, तो मैं पर्दा क्यों करूं? मैं अल्लाह के लिए अच्छे कामों में हूँ भाई, मैं अच्छे काम करती हूँ, इसलिए मेरे को हर मर्द नजर नहीं आता, तो मैं पर्दा क्यों करूं? ये बोलकर वो खामोश हो जाती है और मर्द भी खामोश हो जाता है, लेकिन वो पर्दा नहीं करती है। उसी शहर में हमारे कुतुबे आते हैं, मदार, कुतुबे मदार वहाँ पर तशरीफ लाते हैं। तो एक दिन कुतुबे मदार वहाँ पर तशरीफ लाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं वो शहर में। तो उसे पता चलता है, वहाँ पर वो औरत को पता चलता है, तो एक दिन बाहर निकलती है। बाहर निकल सब जने हैरान हो जाते हैं कि ये आज लिबास में क्यों है। वो जैसे ही बाहर निकलती है लिबास में रहती है, फुल लिबास पहनकर अपने आप को ढांप कर बाहर निकल, पूरे जने हैरान करने लगते हैं कि अरे तुम तो कुछ पर्दा ही नहीं करती थी, आज अचानक से पर्दा कैसे करने लगी? सारे शहर में मुझे कोई मर्द नहीं नजर आता है, आज ये कौन सा वली आया है मैंने सुना है जो सिर्फ और सिर्फ नजर आता है,
वो मुझे नजर आता है। वो ऐसा वली है, अल्लाह का ऐसा बंदा है जो मुझे नजर आता है और मुझे उनसे शर्म आती है। मुझे उनसे शर्म आती है, इसलिए मैंने अपने आप को ढांप लिया। जो सारी जिंदगी पर्दा नहीं किया, अच्छे कामों में नहीं, हर चीज किया, लेकिन पर्दा नहीं करी। आज जब कुतुब मदार उसके शहर में आ गए तो वो पर्दा करने लगी और उन्हें से नजर आने लगे। दुनिया के कोई मर्द नजर नहीं आए, लेकिन कुतुब मदार नजर आ गए। तो ये पीर नशा मजार की ये भी एक करामत है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, जब मौला हुसैन के पुत्रों की ये शान है तो मौला हुसैन की क्या शान होगी। और उनका नाम अहमद, उनके वालिदैन ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा है। देखिए, आले अली की ये शान है। लोग पूछते आले अली क्या है। आले अली की ये शान है। हर वली की अपनी अपनी जगह शान होती है और हर वली की अपना अपना एक रुतबा और हर वली का अपना अपना एक मुकाम होता है और हर वली की अपनी अपनी करामत होती है। हर वली की सेम करामत नहीं होती और हर वली का सेम लक़ब नहीं हुआ करता। हर वली की शान अपनी जगह, हर वली का लक़ब अपनी जगह। हर अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग मर्तबा दिया है और अलग अलग करामतों से नवाजा है और अलग अलग नामों से नवाजा है। और आले अली की सबसे बड़ी शान ये है कि जब आले अली जो होता है, अल्लाह ताला उसके आंख बन जाता है, अल्लाह ताला उसके कान, उसके हाथ बन जाता है। जो आले अली, बेशक जो अल्लाह के वली जो कह देते अल्लाह ताला उसे पूरा कर दिया करते। बेशक अल्लाह के वली जो कहते अल्लाह ताला उसे पूरा कर दिया करते, क्योंकि आले अली है, पोतरे औलाद हसन है, बेशक अहले बैत की आल है। जो आज के दौर में जो इस्लाम फैल रहा है और आज के दौर में भी जो है, आज की दौर में जो दुनिया चल रही है सिर्फ और सिर्फ वली अल्लाह की बदौलत चल रही है और आले अली की बदौलत चल रही है। क्योंकि आले अली जो प्यारे आले अली जो हमारे वली अल्लाह है, जो हमें दीन का रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह ताला का रास्ता दिखाते हैं, ना कि हमारे वली अल्लाह कोई गलत रास्ता दिखाते हैं, ना हमारे वली अल्लाह के शिर्क की तरफ लेके जाते हैं, ना हमारे वली अल्लाह ना कोई कोई बुरा काम नहीं सिखाते। हमारे वली अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाज भी बनाते हैं। हमारे वली अल्लाह हमें अल्लाह ताला का जिक्र सिखाते हैं और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताते और नबी तक पहुंचने का रास्ता बताते। हमारे नबी के सुन्नत पर चलने की आमद तौफीक अता करते हैं। हमारे वली इसे कहते हैं कि जिस वली को देखो तो खुदा याद आए, जिस वली को देखो तो खुदा याद आए, जिस वली को देखो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा याद आए, जिस वली को देखो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बनने का शर्फ हासिल हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बनने की तड़प महसूस हो। वली अल्लाह उससे कहते हैं। ना वली अल्लाह दुनिया की तरफ लेके जाते हैं, कोई वली अल्लाह दुनिया की तरफ लेके नहीं जाते। जो वली अल्लाह कहकर दुनिया की तरफ लेके जाते वो वली अल्लाह नहीं होते। वली अल्लाह सिर्फ और सिर्फ दीन की तरफ लेके जाते और अल्लाह और रसूल का रास्ता बताते हैं। वली अल्लाह कुछ लोग कहते हैं, आपसे एक सवाल है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हजरत पीर जिंदा शाह मदर रहमतुल्लाह अलैह की जो मजार शरीफ है, जो मुकाम शरीफ है जहाँ आराम फरमाए, वो काबे की तरह है, वो काबे की तरह बनाए है। और जो लोग जब तवाफ करते हैं तो लोग उसे शिर्क कहते हैं कि वो उन्हें खुदा मान रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो शिरक नहीं है और ना ही काबे की तरह है। वो ऐसा बनाई गई है, शानदार, बिल्कुल अच्छे से बनाई गई है। काबे की तरह तो नहीं है, काबे के जैसा तो नहीं रहता, हमेशा काला किला, हमेशा हर रंग का चढ़ता है वहाँ पे किला, और काबे की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और तवाफ तो हर दरगाह में होता है, वो तो चादर फिराने के टाइम पर तवाफ तो किया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि गिलाफ एक ही काला रहता है। और वैसे सोच भी लाना शिरक है, वैसा नहीं है। ये मज़ार शरीफ है और उसका अतराफ जो है एक बनावट बनावट है, खूबसूरती बहुत अच्छा है। और कलर कलर का रंग के हिसाब से चढ़ता है। और उस पर उर्स के दौरान पर भी पब्लिक भी चढ़ती है, सेरे हार वगैरह चढ़ाने के लिए, शॉल, कई सारे लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता है जो ऊपर से फूल बरसाते हैं, फूल डालते हैं कई सारे। वैसा शिर्क तो नहीं है, मगर बनावट बहुत खूबसूरत है उस तरीके की, बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, बनावट तो बहुत खूबसूरत है। और देखिए, जो शिर्क के जो मायने हैं, शिर्क के मायने ये है कि अल्लाह किसी को अल्लाह के जैसा मानना,
या किसी को अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना, समझना, अल्लाह के ज़ात में शरीक करना, या अल्लाह किसी ही को है अल्लाह के समझना। जैसा मानना, या किसी को अल्लाह के जैसा मानना, या तो किसी को अल्लाह की ज़ात में शरीक करना, बेशक, या किसी को खुदा मानना, ये शिर्क है। शिर्क ये नहीं है हम अपना हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं मानते, हालांकि वो तो चांद के 2 टुकड़े करे, बेशक, चांद के सुभान 2 अल्लाह, टुकड़े करे, महराज पर गए, महराज की रात गए, महराज पर गए, अर्शे बरी देखे, अर्शे मोहल्ला देखे। अरे वो तो अंबिया के इमाम है। जब हमारे बेशक, प्यारे नबी उनको नहीं महराज मानते, पर गए तो हम उन्हें खुदा नहीं मानते, तो वली अल्लाह को खुदा भी नहीं मानते। हम वली अल्लाह को वली अल्लाह ही मानते हैं, नबी को नबी नबी ही ही मानते मानते हैं, हैं, अल्लाह को अल्लाह ही मानते हैं। और खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह के के सिवा सिवा कोई कोई नहीं, माबूद और नहीं, इबादत के लायक भी कोई कोई नहीं नहीं है, है, इबादत के लायक भी कोई नहीं है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है और अल्लाह के रसूल है। रसूल है। हम कलमे में भी ये नहीं करेंगे वो अल्लाह वो खुदा है ना, कलमे में भी ये है, अल्लाह के बाद अगर कोई है तो रसूलुल्लाह रसूल है, अल्लाह है, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह है। कलमे के में भी यही है कि पहले तो अल्लाह अल्लाह है, है, क्योंकि अल्लाह के सिवा तो कोई माबूद नहीं। शिर्क अल्लाह के बराबर जो समझ लेते ये अल्लाह है, ये मेरा खुदा है, जो समझ लेते वो शिर्क है। जो मज़ार पे सर झुकाते सजदा करते ये तो बात गलत है, ये शिर्क नहीं है, और ये बात बहुत गलत है। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाता है और वो सजदा नहीं रहता है। हम अदब से सर झुकाकर उनके आगे सलाम अर्ज कर दें, ये हमारे दिल में मालूम है कि हम सजदा कर रहे हैं या सलाम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि मज़ारों पे जाके सजदे किए जाते हैं, सजदा नहीं करते हैं कोई। सजदा उसी को करते हैं जो अल्लाह है, बस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के आगे ही सजदा होता है। सुभान का ये जो पढ़ा जाता है, हाँ, ये सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ा जाता है। जो पेशानी नाक जो रखा जाता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए रखा। ये सलाम करना कहते हैं तो कि हमारे हम सुन्नी जानते हैं कि हम सलाम कर रहे हैं, ना कि सजदा कर रहे हैं। ये गलत बात जो फैली के जिसमें सजदा करते हैं अल्लाह के आगे नहीं करके सजदा करते हैं मज़ारों का, नहीं, सजदा हम नहीं करते, सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे करिए। एहतराम है हमारे वली अल्लाह के आगे कि हम सलाम पेश कर रहे हैं, ना कि सजदा कर रहे हैं। और रही बात है कि सजदा भी और नमाज भी अल्लाह ताला, नमाज में अगर पढ़ेंगे आप बिना नीयत से नियत के करते नमाज भी कबूल नहीं नहीं होती, होती। और सजदे में देखिए आप, सजदे में तो हाथ टिकते हैं, घुटने टिकते हैं, नाक टिकती है, पेशानी टिकती है। जब नियत है तभी नमाज होती है। आप बिना नियत के नमाज पढ़े, नमाज भी कबूल नहीं नहीं होती, होती है। बेशक तो नहीं। मज़ारात पे भी सलाम भी अर्ज करते हैं, सलाम जैसे हम जैसे बड़ों का अदब करते हैं कि झुककर सलाम किया माँ बाप करते हैं को भी बड़े, सलाम करते हैं झुक के, पेट में मुंडी डालकर, माँ माँ की भी बाप को भी सलाम किया करना करते हैं, हक है, करते हैं, माँ को करते हैं माँ झुक को के, करते हैं, बाप को करते वालिद हैं। को करते हैं झुक के सलाम। ये सिर्फ तो नहीं है सलाम करना किसी भी तरीके से। हम जब मज़ारत पर जाते हैं तो उनका एहतराम करते हैं, क्योंकि वली अल्लाह मज़ारत में भी जिंदा है, वली जिंदा अल्लाह है, बेशक जिंदा है, मज़ारत में भी जिंदा है, क्योंकि वो मज़ारत में भी जिंदा है, वो हमें देख रहे हैं और वो हमारी हर बात सुन रहे हैं, और हमारी जो हम अर्जी रख रहे हैं वो अल्लाह उनके हवाले से हम जो मांग रहे हैं, अल्लाह ताला बेशक उनके सदक़े में हमें जो दे रहा है। आप यकीदे से जाइए, आप एक बार यकीदा करके तो देखिए। बेशक आप बिना यकीदा करेंगे कुछ भी बोल देंगे, ये गलत बात है, क्योंकि आप यकीदा जब तक आप यकीदा करके हर चीज नहीं करेंगे जब तक आपको नहीं मालूम होगा। ये सुन्नियों का यकीदा है। तमाम मज़ार जितने भी दरगाह हैं, चाहे जो भी हो, बड़ी सी बड़ी, बड़े पीर सरकार की हो या ख्वाजा गरीब नवाज की हो, ये सुन्नियों का यकीदा है, वो मानते हैं और यकीनन वो जिंदा है, यकीनन वो जिंदा है, हमारी सुनते हैं। वली अल्लाह हमेशा जिंदा रहते हैं, जिंदा है, जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। और वली अल्लाह देखिए आप जितने भी वली अल्लाह से मिले, कोई भी वली अल्लाह देखे, कोई वली अल्लाह गलत रास्ता नहीं दिखाते, अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह की तरफ लेके जाना गलत बात तो नहीं है, वो अल्लाह का रास्ता दिखा रहे हैं हमें, नेक नेक जगह नेक तौफीक दे रहे हैं हमें। बेशक आप मज़ारत पर जाना कोई शिर्क नहीं है, मज़ारत पर जाना कोई शिर्क नहीं है, और सलाम करना झुककर ये भी कोई शिर्क नहीं है। हम उनका अदब और एहतराम कर सलाम कर रहे हैं कि उनके सदक़े में हमारे मुश्किलात दूर हो जाए। बेशक अल्लाह से मांगोगे अल्लाह ताला तब भी देगा, मैं नहीं देने वाला अल्लाह ये नहीं कह रहा हूँ। अगर अल्लाह ताला अल्लाह अगर को सीधा देगा, डायरेक्ट बेशक मांगोगे अल्लाह ताला
देगा देने वाला अल्लाह, वो तो रहम और करम करने वाला रहमान और रहीम अल्लाह ताला तो देगा बंदों पर रहम करके, तो लेकिन वो भी एक अल्लाह के वली है ना, जिसके वसीले से जो वसीला देते हैं कि 10 माह इनके सदक़े में हमारा काम बन जाए, इनका वास्ता आपको बोलकर एक वसीला बनाकर मांगा जाता है, ना कि उनको खुदा समझकर मांगा जाता है। ये हमारी कल भी बात हो चुकी है। अब हमारी बात हो रही है पीर जिंदा शाह मज़ार के बारे में, जिसकी बात हो रही है आज का था, पीर जिंदा शाह मज़ार के बारे में बात हो रही है। तो पीर जिंदा शाह मज़ार की एक और करामत है जो सूरत शहर में हुई थी, गुजरात में। ऐसे ही पूरा नाम फैल गया था पीर जिंदा शाह मज़ार का कि वो आने वाले हैं मिलकर। तो तमाम जितने भी थे मानने वाले, उसमें से ना मानने वाले भी थे, सबके सब जमा हो गए वहाँ पर के वो ना आने वाले नहीं। उसमें से एक काफिर भी था, वहाँ पर आया हुआ था कि उसको तो मालूम था कि आने वाले, लेकिन वो उतना नहीं मानता था उनको कि आने वाला था, लेकिन वो बचपन से अंधा था। अंधा था, दिखाई नहीं देता था उसको कुछ उतनी भीड़ में। तो ये सब आ गए उनके मुरीदेन, उन्होंने आए, तमाम भीड़ लग गई, अच्छी खासी सी भीड़ लग गई वहाँ पर। वो अंधा काफिर, मतलब कि अंधा इंसान भी था वो, जो नहीं मानता था, वो वहाँ पर था। तो उनके मुरीदेन बोले कि वहाँ पर एक शख्स है, अंधा है, जो तमाम भीड़ लगी हुई है यहाँ खोल के। तो सुनते हैं कि वो अंधा है, तो जल्दी जल्दी जाकर पीर जिंदा शाह मज़ार वदियुद्दीन जाकर अपना वजू करते हैं। वजू कर कर क्या करते हैं, बचे हुआ पानी, अपने वजू का पानी कहते हैं अपने मुरीद को, जाओ ये पानी ले जाकर उस अंधे के आंखों में लगा दो, जल्दी से ले जाओ बोलकर पानी देते हैं। वो पानी ले जाकर वो मुरीदन क्या करते हैं, वो अंधे के आंखों में लगा देते हैं। जैसे ही लगाते हैं वो अंधा, रोशनी आ जाती है। जैसे ही लगाते हैं वो अंधे को आंखों में रोशनी आ जाती है। और वहां पर जितने भी थे सबके सब ना मानने वाले और मानने के लिए आगे आगे और इस्लाम कबूल कर लिया। और जितनी ये करामत रोड पर हुई और जितने भी फैले, हर जगह फैली, और इसमें कहीं ज्यादा इजाफा हुआ मुसलमानों का। बहुत सारे मुसलमान बने और कलमा पढ़े देखकर एक वादी, एक इंसान जो नहीं मानता था, उसकी आंखों की रोशनी वापिस आई। जो बचपने से नहीं देखा क्या था क्या नहीं बाहर की दुनिया, उसको एक पल में रोशनी आ गई। ये भी पीर जिंदा शाह मज़ार की एक करामत है कि उनके सदक़े में उनकी एक एक वजू के पानी के उसमें उसकी तमाम जिंदगी संवर गई और उसकी आंखों की रोशनी वापिस आ गई। सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छे से बयान दिए और बहुत अच्छे से वाक़या बयान किए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो पीर जिंदा शाह मज़ार का जो एपिसोड लेके आए वो आप लोग देखिए, आगे बढ़ाइए, जिसे नहीं मालूम उन्हें मालूमात होगा। और इसी के साथ आज पीर जिंदा शाह मज़ार का उर्स मुबारक है। इसी के चलते हुए हमारे पास उर्स मुबारक के फातिहा और कुछ नात की महफिलात होगी, नात की महफिलात होगी। इंशाअल्लाह ताला हम लोग वो भी डालेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ हम एपिसोड खत्म करते हैं। पीर जिंदा शाह मज़ार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या को आप पहुंचाइए, जिसे नहीं मालूमात उन्हें मालूमात होगा। हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पीर जिंदा शाह मज़ार का औरत है बदियुद्दीन जी का। नारे लगाइए, दम मदार बेड़ा पार, तभी होगा बेड़ा पार। नारे लगाइए, क्योंकि बेड़ा पार करने वालों में से चुपके नारा नहीं लगाते मदारी हर कोई। दम मदार बेड़ा पार लगाते रहिए कल तक का, और उर्स मनाते रहिए और देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला फिर कल नातों की महफिल वगैरह होंगी, वो भी आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सब 1:30